Very good evening, my dear students. First of all, welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी डिफेंस। जैसा कि हमारा टारगेट है इस बार AISSEE क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर दिन ऑनवर्ड्स 22 अगस्त आपके लिए हम नए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है और हम आपके लिए आपका मैथ्स का सबसे पहला और बेस और इम्पॉर्टेंट, बेसिक भी बोल सकते हो और इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो, वो टॉपिक्स का वीडियो लेकर आए हम आपके सामने, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम समझेंगे क्या है, कैसा है, कैसे करना है, फिर हम इनके ट्रिक्स पर चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंटिन्यू रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपके सामने स्क्वायर टेबल बनाकर रखा है। ये चीज ऑलरेडी अभी आपको याद होगा, स्कूल्स में बहुत बार आपके टीचर्स ने आपसे याद कराया होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चों ने 20 तक का स्क्वायर याद किया होगा। लेकिन हम यहाँ पर 25 तक का स्क्वायर याद रखेंगे। ठीक है, 25 तक का स्क्वायर याद रखने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है दोस्तों कि ये हमें हेल्प करेगा किस चीज में? ये आपको हेल्प करेगा, जितने भी स्क्वायर्स हैं इन फ्यूचर, हमें अब जितने भी स्क्वायर्स निकालने होंगे, जितने अलग अलग नंबर से स्क्वायर निकालने होंगे, वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है ना, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक के वैल्यूज को देखूं, 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक के वैल्यूज को देखूं, तो मुझे यूनिट प्लेस पे 1, 4, 9, 6, 5, अगेन 9, सॉरी 6, अगेन 9, 4, 1 और 2 टाइम्स 0 मिला है। जीरो का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, वो हम देखेंगे। देखिए, आप ये चीज नोट करेंगे फर्स्ट, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7, 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात बच्चों दिमाग में बात ये आता है कि सर अगर अगर 1, 4, 5, 6 और 9 है, तो क्या ये हमेशा होगा? नहीं, ये मे और मे नॉट का केस हो जाता है। ये मे और मे नॉट का केस हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अगर दिखा यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8, तो आप श्योर रहिए कि ये किसी भी नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 242 लिखा और 289 लिखा, और मैं बोल रहा हूँ कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो बिकॉज दैट नंबर इज एंडेड विथ 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, बात रहती है इसके लास्ट में 9 है, तो बरखुरदार बच्चा ये चीज समझना, अगर 9 है तो ये मे और मे नॉट का केस है। मे पॉसिबल 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 2378 लास्ट में दिख रहा है तो आप श्योर हो कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कभी भी, कंटिन्यू वीडियो में मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो या तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, रैदर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दीजिए कि सर ये पोर्शन मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं उस
प्रॉब्लम के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर उसका लिंक कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि रिप्लाई कर दूंगा, रैदर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात, इन केस ऑफ जीरो, अगर हम इन केस ऑफ जीरो की बात करते हैं, देखिए अगर बच्चा हम इन केस ऑफ जीरो की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेटिव नंबर ऑफ जीरो, कॉन्जुगेटिव नंबर ऑफ जीरो at the end of a number, at end of a number is always even, is always even, then number may or may be a perfect square, may be a perfect square। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1,000, ठीक है। अब दोस्तों समझना है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो का मतलब है लगातार जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो इसमें कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3 है। अगर मैं बच्चा इसमें पूछूं कितना है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो 2 है। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कहने का मतलब लास्ट पोजीशन से अगर आप काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू जीरो आपको कहां तक मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो ऑड लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या है इसके ऑड है, जैसे मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2000 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 50 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 40 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 20 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे सब में क्या है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, ऑड है। तो ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या हो, इवन हो, जैसे मान लीजिए 400, देखो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरो है, तो आपको भी पता है ये नंबर किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो सकता है, तो क्या हमेशा होगा, वापस से मे और मे नॉट का कंडीशन आएगा। जैसे 600 है, तो 600 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन इसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, यहाँ पे जो मैं एक बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरो होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो होगा, एक कंडीशन तो ये आएगा, और एक आएगा ऑड नंबर ऑफ जीरो, एक आएगा ऑड नंबर ऑफ जीरो। तो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो दिखा तो आप बिना सोचे समझे बोल दीजिए कि वो इवन नंबर हो ही नहीं सकता, वो सॉरी वो ऑड, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो दिखा तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस दिखेगा तो मे और मे नॉट का केस हो जाता है, फिर हम उसको चेक करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस टेबल को नोट डाउन कर लेना है। इस टेबल को आप नोट डाउन करेंगे और मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अलग अलग नंबर को स्क्वायर निकालूंगा, और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कैपेबल हो जाएंगे, आप में भी ये क्वालिटी आ जाएगी कि आप भी अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर बिना मल्टीप्लीकेशन किए हुए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं रेंज कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 26 to 50 का, ठीक है ना, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मान लीजिए इसके बीच का हम एक नंबर कंसिडर करते हैं 49। किसी ने मुझे बोला बताइए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 49, ठीक है ना, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 49। स्कूल में आप क्या करते हैं, या तो आप 49 को दो तरीके से सॉल्व करते हो, आप इसको 40 प्लस 9 लिख लेंगे, 40 प्लस 9 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। पहले आप समझना, मैं आपको स्कूल मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगा, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इस फॉर्मूले को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, जहां पे आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं उसी फॉर्म में इसको ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40
इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट 720 और देन प्लस 81। ठीक है, जब आप ओवरऑल ऐड करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा 1। अच्छा हाँ, हम यहाँ पे 49 का निकाल रहे ना। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 2401। 2401 आपको स्क्वायर वैल्यू आएगा जब आप 49 का स्क्वायर निकालेंगे। एक तरीका तो ये होता है सॉल्व करने का, ठीक है, जो आपको स्कूल टाइम में बताया गया। वो दूसरा, बहुत बच्चे क्या होते हैं, होशियार होते हैं, वो मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। वो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे वो 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। 9 9 जा 81 मतलब 8, 9 4 जा 36, और यहाँ पे जो आपने 8 रखा था 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। फिर अगेन 9 4 जा 36, कैरी 3 आएगा इस टाइम, और 4 4 जा 16 और 3 90। इसको हम ऐड करेंगे 1 0 कैरी 4 और ये 2, अगेन यू गॉट 240। बट दोनों तरीके से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा सॉल्यूशन करने में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऑल्टरनेट वे में, कि मैं इसको ऑल्टरनेट कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसको ऑल्टरनेट कैसे सॉल्व करूँगा वो देखिए। करना बस कुछ नहीं है, आपको सिंपल ये करना है कि 49 को आप पहले कंपेयर कीजिए कि ये नंबर 50 से कितना कम है। बात को अच्छे से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको पहले चेक कीजिए कि वो वैल्यू 50 से कितना कम है। हमें ये दिख रहा है कि ये वैल्यू 50 से 1 एक कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी कम होगा उस नंबर का स्क्वायर लिखना है। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के दो प्लेस को कवर करना है। इसलिए हम इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे। हमने यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, दूसरा काम, पहला स्टेप हो चुका है आपका। पहला स्टेप क्या था, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ वो 50 से कितना कम है उस नंबर का स्क्वायर निकाल लीजिए। दूसरा काम है बच्चा कि यही नंबर 25 से कितना ज्यादा है। 49 25 से कितना ज्यादा है, तो 49 25 से कितना ज्यादा है, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 24 आएगी। तो आपका आंसर आ गया 2401। दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर लाइज बिटवीन 25 टू 50। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी ने कहा कि बताओ 44 का स्क्वायर क्या होगा, 44 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे फर्स्ट मेथड चेक कीजिए, ये नंबर 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। ठीक है ना, 50 से कितना कम है। ठीक है, कितना कम है। तो हमें समझ में आया ये नंबर 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। तो सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। दूसरा स्टेप बस इतना कहता है कि ये चेक करो ये 25 से कितना ज्यादा है। मैं ज्यादा के लिए आपका साइन लगा देता हूँ, 25 से कितना ज्यादा है। तो whenever you subtract 44 and 25, ठीक है ना, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यू गॉट 19। तो द करेक्ट आंसर इज 1936। 1936। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगला क्वेश्चन कोई देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी ने कहा चलो ठीक है अब इतना तो सॉल्व कर लिया, अब मुझे बताओ 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर। ठीक है, वापस से आपका पहला स्टेप, ये नंबर 50 से कितना कम है। तो देखो 50 से कितना कम है, तो 50 माइनस 32 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 18। ठीक है, 50 से कितना कम है 18 का। ठीक है, अभी मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक का टेबल दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि आपको इन सारे टेबल के स्क्वायर वैल्यूज याद होने चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 324 होता है। कितना होता है 324 होता है। तो कुछ नहीं करना है,
क्योंकि अब ये 3 डिजिट का नंबर हो गया है, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर हो गया तो मात्र आपको इसके 2 डिजिट वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, 2 डिजिट वैल्यू लेने हैं तो आप क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। बात आएगा ये 3 कहाँ जाएगा, तो वेट, इसको हम थोड़ा सा ना वेट कराते, वेटिंग रूम में बैठा के रखा है हमने इसको, ठीक है ना, वेटिंग रूम में बैठा के रखा है, आप बैठो वेट करो, ठीक है। फिर ये देखो ये जो नंबर है ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है बच्चा, ये 50 से 7 ज्यादा है, ठीक है। अब उस 7 में अगर हम, चलो यहाँ पे कैसे निकाला था वो भी देख लेते हैं, 52 में 25 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। उस 7 में जो वेटिंग रूम में आपका नंबर बैठा था ना उसके साथ आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1024। आंसर कितना हो जाएगा, 1024। अच्छा, इस चीज को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे वो देखिए। हमने कहा 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं कीजिए, आप सिंपल क्या करेंगे, हमने कहा 18 आएगा, 18 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, कितना, 324। आप ऑब्लिक का साइन लगा लीजिए, ठीक है, 324 लिखे आप ऑब्लिक का साइन लगा लीजिए। ये नंबर 25 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, हमने 7 लिख लिया, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट चाहिए था तो हमने 2 डिजिट कॉपी कर लिया, उसके अलावा जितना भी रेस्ट बच जाएगा, वो सिंगल डिजिट बचे, डबल डिजिट बचे, कोई दिक्कत नहीं, सबको आगे जाके क्या कर देना है, आगे वाले टर्म से प्लस कर देना है। 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दैट इज योर। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी किसी ने हमसे कहा कि चलो भाई ये बताओ 37 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 37 का स्क्वायर कितना होगा, तो बरखुरदार सबसे पहले चेक करो 50 माइनस 37 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 13। 13 का स्क्वायर अभी हमें पता था 169 होता है, तो आप यहाँ पे 169 लिखेंगे, ऑब्लिक का साइन लगा देंगे। 37 25 से कितना ज्यादा है, डिफरेंस निकाल लीजिए, 12 आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे 12 लिख लीजिए। सेम 2 डिजिट वैल्यूज कंसीडर करना है, आपने 2 डिजिट कंसीडर कर लिया और बचा हुआ एक डिजिट आगे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 13, दैट इज 1369, ठीक है। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूंगा कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है, और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम देखिए अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, जैसे मान लीजिए मुझे 46 को सॉल्व करना है, कुछ नहीं कीजिए, 46 जो है, 46 जो है अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था, मान लीजिए मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, तो ये वैल्यू कितना कम है 50 से, 4 कम है, तो पहले आप 4 का स्क्वायर लिखिए, दैट इज 16, और ये 25 से कितना ज्यादा है, तो 21 ज्यादा है, तो दैट करेक्ट आंसर इज 2116। चलिए इस पे आ जाइए, 50 कितना कम है, 12 कम है, 50 से कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 144, ऑब्लिक लगा लीजिए, क्योंकि 3 डिजिट में ऑब्लिक लगाएगा, 2 डिजिट में ऑब्लिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है कि हमें 2 डिजिट तो कंसिडर करना ही है, ठीक है। अब ये 25 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, आप 13 यहाँ रख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आइए, लास्ट के 2 डिजिट आप कंसिडर कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, आप आगे ऐड कर लीजिए, तो यू गॉट 1444, ठीक है, यानी 1444। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बचे हुए रेस्ट 6 क्वेश्चन वेट रहेगा हमारा कि आप उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने देखा जाए अभी हमने देखा जाए तो कहां से कहां तक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया दोस्तों, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा 26 टू 50 का। अब हमारा अगला जो टारगेट है, जो अगला जो हमारा टारगेट है, रेंज है, आपके टेक्नोलॉजी में, आपके टर्म में हम रेंज कहें तो डेट इज 51 टू 75। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कैसे नहीं है वो देखिए। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53, क्योंकि उस समय वैल्यू 50 से कम होता था तो हम जितना कम होता था उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है, ये वैल्यू 50 से कितना ज्यादा है, ये वैल्यू 50 से कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालना है।
तो अगर हम देखें ये वैल्यू 50 से जितना ज्यादा है, ठीक है, तो ये वैल्यू 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये वैल्यू 3 मोर है, क्या है, 3 मोर है, तो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो सबसे पहले दोस्तों सेम 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे आप इसको 0 और 9, 0 9 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, पहले हम क्या करते थे, उस नंबर को देखते थे कि 25 से कितना ज्यादा है, द वैल्यू हाउ मच मोर देन 25, वो वैल्यू 25 से कितना ज्यादा है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, जिस जिस नंबर का आपने स्क्वायर निकाला था, जिस नंबर का आपने स्क्वायर निकाला था उसमें बस 25 को आप ऐड कर देंगे, उसमें आप 25 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2809, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2809। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 59 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, 59 का स्क्वायर निकालना है। सिमिलरली दोस्तों 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अभी मैंने कहा जितना का आपने स्क्वायर निकालोगे, जिस वैल्यू के आपने स्क्वायर निकाली होगी उसको आपको क्या करना है, 25 में ऐड कर देना है। तो 25 में अगर आप 9 को ऐड करेंगे तो व्हाट यू गेट, 34, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3481, 3481। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा चलो ठीक है ये 99 हो जा रहा है, चलो ठीक चेंज कर लेते हैं, 64 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, 64 का निकालना है। तो 64 का स्क्वायर मतलब ये कितना 50 से ज्यादा है दोस्तों, तो 14 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो 14 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 196 मिलेगा। देखो 3 डिजिट आ गया ना, तो हम ऑब्लिक वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ठीक है ना, ऑब्लिक लगा लेंगे, ठीक है। अब 50 से ये कितना ज्यादा था, मतलब किस वैल्यू का आपने स्क्वायर निकाला था, 14 का स्क्वायर निकाला था। तो 25 में आप 14 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 39। अगले स्टेप में यहाँ से आप 96 ले लीजिए और ये इस वाले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4096, कितना हो जाएगा, 4096। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको स्पीड ज्यादा भी लग रहा होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। और रेदर आप वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 71 स्क्वायर। वापस से स्टूडेंट्स आप कंपेयर कीजिए कि ये 50 से कितना ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू 50 से 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है। तो 21 का स्क्वायर आपको कितना लिखना है, 441, ऑब्लिक लगाइए। 21 आपने कहा ज्यादा है, 21 को 25 में ऐड कर लीजिए, यू गॉट व्हाट, 46, आपको क्या मिलेगा, 46 मिलेगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट कैरी कीजिए, 41, ये 4 आगे आके ऐड हो जाएगा, दैट इज 50। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 71 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5041, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5041। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे समक्ष एक क्वेश्चन है, दैट इज 59। अच्छा ये 59 तो मैंने पीछे किया था तो वो प्रैक्टिस आप कर लेंगे। हम यहाँ पे 74 का निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें, 74। तो वो ये 24 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अगर हम 50 से कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर लिखिए, 576 होता है, 24 का स्क्वायर लिखेंगे 576 होता है। अब आपको जितना ज्यादा था, हमने लास्ट टाइम कहा था इसमें कितना ऐड करना है, 25 ऐड कर दीजिए। तो जब आप 25 ऐड करेंगे तो व्हाट यू गॉट, 49, क्या मिलेगा आपको, 49। चलिए फाइनली हम आंसर पे पहुंच गए, ये 76 हो जाएगा, ये 5 हमारा इसमें आके ऐड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5476। रेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सेम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है ना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये हमारा एक लास्ट बोल सकते हैं अप टू 100 तक का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। ये और सिंपल है, देख इसमें क्या करना है, ये जो रेंज है पहले तो मैं आपके लिए रेंज लिख देता हूँ। ये रेंज जो है वो आपका 76 टू 100 के लिए होगा, 76 टू 100 के लिए होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी ने कहा कि बताओ
6 का स्क्वायर क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो अब 50 से या 25 से कंपेयर करेंगे ना तो बहुत दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया है, मतलब बहुत दूर है। नियरेस्ट कौन मिल रहा है, मुझे 100 मिल रहा है। तो अब मैं इसको 100 से कंपेयर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको 100 से कंपेयर करूंगा। तो 100 से ये वैल्यू जितना कम होगा उसका आप स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 100 से ये वैल्यू कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर निकालिए, दैट इज 16। और जितना कम है यानी आपने जिसका स्क्वायर निकाला है उसको अगेन इससे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अगेन इस टर्म से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो बरखुरदार अभी देखो आपको 4 मिला था, आपने यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकाला था, तो 4 और माइनस कर दीजिएगा, तो यू गॉट 9216, यू गॉट 9216। चलिए नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए 91 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 100 से कितना कम है, 100 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर सबसे पहले लिखिए, क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। और अगेन इसमें से 9 अगर आप माइनस करेंगे, जैसे मैंने कहा था जिस टर्म का स्क्वायर निकाला है वही टर्म वापस से क्वेश्चन से माइनस करना है, यू गॉट 82। तो आपको क्या मिलेगा, 8281 मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और टर्मोलॉजी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 84 का निकालना है। किसका निकालना है, 84। अब देखो 16 कम है, कितना कम है, 16 कम है, तो हमें 16 का स्क्वायर कितना पता होता है, वी नो कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। ऑब्लिक का साइन लगा लेंगे क्योंकि हम 3 डिजिट में आ गए। मैंने बार बार कहा है जब आपको स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट मिलेगा तो ऑब्लिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर 3 डिजिट मिलता है तो ऑब्लिक लगा लीजिएगा, ठीक है। क्यों लगाना है वो आपको रीजन पता है, बाकी इस क्वेश्चन में भी मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि आपने 16 का स्क्वायर निकाला है तो इसमें से आपको वापस से 16 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वापस से 16 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे आप 16 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 68। क्या मिलेगा, 68। तो बरखुरदार क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है 56 और इस 2 को लाकर आगे में ऐड कर देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7056। 7056 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब आप ट्रैक पे आने स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप जो स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो 9th क्लास में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन या मिलिट्री स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उनके लिए ये वीडियोस बहुत फ्रूटफुल होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है ये कोर्स हमारा कम्प्लीटली फ्री है, तो इसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज, ठीक है। अगेन मैं इस एक्सरसाइज से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसा इस बार चलिए मैं 99 को करता हूँ। जैसे 99 को अगर मैं करूंगा बच्चों, तो 99 100 से कितना कम है, 100 से ये 1 कम है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 0 1, और जिसका स्क्वायर निकाला है अगेन उससे इसको माइनस कर लीजिए, तो यू गॉट 9801, यू गॉट 9801, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे 79 को सॉल्व कर लेते हैं। 79 को दोस्तों अगर हम 100 से कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है 100 से कंपेयर करने के बाद कि ये 21, ये क्या है, 21 कम है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। कितना होता है, 441। अब आपको इस क्वेश्चन से 21 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन से 21 को माइनस करेंगे यू गॉट 580, 58, 58 मिलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, आगे ऐड कर दीजिए, तो यू गॉट 6241। देखो ये जो पैटर्न हमने बताया ये ऐसा नहीं कि 100 तक का रुक जाता है। अभी आप जिस क्लास में हो, जितनी आपकी नीड है उसके लिए अप टू 100 तक का कॉन्सेप्ट बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगर आपको लगता है कि हमें जानना है, हमें अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है आपका, तो हम आने वाले क्लासेस में आपके साथ जरूर इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाकर आपको दे देंगे। लेकिन मुझे जितना लगता है अप टू 100 तक का स्क्वायर आपके लिए बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पैटर्न बेस्ड होते हैं, जिसमें पैटर्न यूज होता है, ठीक है ना। उस पैटर्न के लिए हमने एक अलग से आपको कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस बनाए हैं जो कि आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा। सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक अच्छे मेथड
से एक अच्छे कॉन्सेप्ट से, जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एक पहला पैटर्न ले रहे हैं जिसमें आपके सारे के सारे डिजिट जो होंगे वो वन होंगे। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा ट्रिपल वन का स्क्वायर बताओ क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ट्रिपल वन। अगर 3 बार 1 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, देखो इसके लिए ना मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था, वही चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट याद रखना, जो कि आपके स्कूल में झूला लगा होता है, स्लाइडर जिसको कहते हैं। आप इधर से आपका स्टेयर होता है, आप यहाँ पे चढ़ते हैं मैक्सिमम पोजीशन पर, यहाँ से आप स्लाइड कर जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो बहुत आसानी होगी। कैसे यूज करना है वो देखिए। सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि ये वन कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, तो दैट इज 1 2 3, 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउंटिंग वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 3 तक लिखना है। जितनी डिजिट्स लिखी हुई है, जितने नंबर ऑफ वन है उतने टाइम्स तक गिनती को सीधे वे में लिखना है। तो 1 2 3 लिखा। अब हम मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गए, अब हम यहाँ से जस्ट नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा। तो दैट इज 1 2 3 2 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस बार ये जो वन है हमारा, इस बार जो वन है वो हमारा 5 टाइम्स लिखा हुआ है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, काउंट कर लीजिए। जैसे मैंने तो बोल के लिखा है कि 5 टाइम्स लिखा है, रादर आप एग्जाम में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो बस सिंपल क्या करना है, गिनती को 5 टाइम्स स्ट्रेट लिखना है। 1 2 3 4 5, 5 पे मैक्सिमम पहुंच गए, देन यहाँ से वापस 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा देखा गया है कि कभी कभी एग्जाम्स में इनके बीच में जीरो इनबिल्ड कर दिया जाता है, इनके बीच में जीरो इनबिल्ड कर देते हैं। जैसे कि 1 0 1, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि भाई सिर्फ सिंगल 1 1 का डिजिट होना चाहिए, लेकिन अगर 1 0 1 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, 1 वापस से काउंट, 1 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि मैक्सिमम में 2 पर जाना है और वापस आ जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 1। ठीक है, और दो 1 के बीच में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो हर एक नंबर के बीच में आप क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। दैट इज 1 0 2 0 1। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हो जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। एक कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो गिनती लिख लो 1 2 3 2 1। ठीक है, और इसके बीच में जीरोस कितने हैं, एक एक, तो सबके बीच में लगा दीजिए जीरो। ये आपका आंसर हो गया। 1 0 2 0 3 0 2 0 1 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि 1 0 0 1 0 0 1, अब डबल जीरो का पैटर्न चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। देखो वापस से काउंट करो एक को, एक बार, दो बार, तीन बार, तब सब मैजिक है, मैजिक के जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, 3 बार एक लिखा हुआ है ना, अब आप 3 बार एक लिखिए, 1 2 3, अपना 1 का कॉन्सेप्ट तो आप सेम चलाइए 1, और नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, और लास्ट 2 टाइम्स यहाँ। दैट इज योर करेक्ट। इस बार जो भी प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिए हैं, आई होप कि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वापस से मैं आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत होता है आप मुझे जरूर पूछें कि हाँ से इस क्वेश्चन को आप, इस पैटर्न को आप दोबारा बता दीजिए। रैदर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा, बार बार जो बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन का स्क्वायर निकालेंगे, अब हम ऐसे क्वेश्चन का स्क्वायर निकालेंगे जो क्वेश्चन कैसा होगा, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे किसी ने कहा कि चलो बताओ 15 का स्क्वायर कितना होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15, 15 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ 15 का स्क्वायर निकालने का। आपको लास्ट टर्म का स्क्वायर पहले निकालना है। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अब 5 को आप हाइड कर दो, आप 5 को हाइड कर दो, उसको हाइड करने के बाद जो भी डिजिट आपके पास बच रहा है
उससे एक ज्यादा, या आप कह सकते हो कि उसके नेक्स्ट वाले नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, 1। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2। इसके आगे आप 2 लिख दीजिए, दैट इज 225, दैट इज 225। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने मुझे बोला बोला 45 का स्क्वायर बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45, स्क्वायर ऑफ 45। तो अगेन 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, दैट इज व्हाट, दैट इज 25। इसको हाइड कर लीजिए, इसको हाइड करने के बाद क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। 4 में क्या करना है आपको, एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5। 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 225। ठीक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 3 डिजिट का होता है, क्वेश्चन कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे बोला कि 155 का स्क्वायर बताओ, 155 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करना है, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। अब आपके पास इसको हाइड करने के बाद क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। 15 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 15 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। whenever you multiply 15 by 16 you got 240। द करेक्ट आंसर इज 24025। ठीक है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो कितना हो जाएगा, 24025। ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमसे किसी ने कहा कि बताओ 100, चलो 115 ले लेते हैं, 115 का स्क्वायर कितना होगा, 115 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखो 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। इस नंबर को हाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 11। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, आपको मिलेगा 132। तो आपका स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, 13225। यानी कि 115 का स्क्वायर कितना होता है, 13225। ठीक है। इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं, एक लास्ट मैजिक पैटर्न पे। ठीक है ना, ये सारे पैटर्न आपने स्कूल्स में देखे थे, ये दोनों पैटर्न देखे थे जिसको आपने पढ़ा भी होगा, इतना मुझे भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है। अब हम एक लास्ट पैटर्न देखते हैं। लास्ट पैटर्न अगर आप देखोगे बच्चों, तो हम ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जो कि सेम डिजिट से बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी ने कहा कि बताओ 33 का स्क्वायर क्या होगा। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स को कैसे निकालते। देखो एक तो पैटर्न वो है आपके पास, कैसे निकालते हैं जरा फटाफट बताओ, निकाल के कैसे निकालोगे, पहले 50 से कंपेयर करोगे, 50 से कंपेयर करने के बाद 17 वैल्यू आती है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। क्योंकि 3 डिजिट है हम क्या कर लेंगे, ऑब्लिक कर लेंगे। ठीक है। 25 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस 89 यहाँ से ले लीजिए और 2 यहाँ पे लाके ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है 1089। ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका एक और भी अलग तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन ये पैटर्न चलता किस पे है, वैसे नंबर जो सिर्फ 3 डिजिट से बने होंगे, ठीक है, सिर्फ 3 डिजिट के बने होंगे, या वैसे नंबर जो सिर्फ 6 डिजिट के बने होंगे, या वैसे नंबर जो सिर्फ 9 डिजिट के बने होंगे। यानी कि ये सिर्फ 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन का होगा, 9 डिजिट के कॉम्बिनेशन का होगा और 6 डिजिट के कॉम्बिनेशन का होगा। अब पैटर्न क्या कहता है वो देखिए। पैटर्न ये कहता है, पैटर्न आपसे ये कहता है कि कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 3 डिजिट है ना, 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स, कितनी बार है, 3 टाइम्स। एक 3 को कैंसिल आउट करो और उसका स्क्वायर लिख लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन लिखेंगे कितने डिजिट के फॉर्म में, 2 डिजिट के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 0 और 9। क्या लिखेंगे, 0 और 9। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि नंबर ऑफ 3 जितने टाइम्स लिखा हुआ है उसमें से एक 3 को कैंसिल आउट कर लीजिए और उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है। बच गए आपके पास 2 3 और 2 टाइम्स और 3 बचा हुआ है। तो भाई यहाँ पे 2 बार प्लेस फिल करना होगा और यहाँ पे 2 बार प्लेस फिल करना होगा, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे प्लेस वही फिल होगा जो लिखा है उसमें से -1 कर दोगे आप, और यहाँ पे +1 करके लिखोगे। ठीक है। तो 9 में -1 करेंगे मतलब यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा, ध्यान रखिएगा दोनों सेम टर्म आएगा। और यहाँ 0 में +1 करोगे तो यहाँ भी 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 110889। सेम देखो
यहाँ पे सिंगल टाइम्स 3 है, इसको क्रॉस कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 और 9, एक ही 3 बचा है ना, तो एक टर्म यहाँ आएगा और एक टर्म यहाँ आएगा, यहाँ माइनस करके लिखना होगा और यहाँ पे प्लस करके लिखना होगा। तो प्लस करेंगे 1, यहाँ माइनस करेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 1089। देखो ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, वापस से देखना है, देखो सब में सेम पैटर्न लग रहा है, सब में सेम पैटर्न लग रहा है। लास्ट करना क्या है, करना बस ये है बच्चा, करना बस ये है, मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। करना बस आपको बहुत सिंपल है, करना बस ये है, हाँ देखिए, करना बस आपको क्या था, करना बस आपको ये है कि दो थ्री है, दो थ्री में से एक थ्री को रिमूव कर दीजिए और उसका स्क्वायर लिख दीजिए, तो थ्री का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा 0 और 9 आएगा, ठीक है। अब एक थ्री बचा, मतलब इन दोनों टर्म के यहाँ पे एक नंबर आएंगे और यहाँ पे एक नंबर आएगा, जितना थ्री बच जाता उतना डिजिट उनके बीच में आता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक थ्री बचा है, तो इस जीरो से एक ऐड करने पे, एक ऐड करना है, कितना आएगा एक आएगा, तो एक यहाँ लिख दीजिए और इससे एक माइनस करने पे जो आएगा 8 उसको यहाँ लिख दीजिए। चल सेम चीज 6 में देखते हैं, एक 6 को कैंसिल कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 3 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितने डिजिट बच गए, दो डिजिट बच गए, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू आएगी और यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था, इसको लिखने के लिए -1 करते, तो 6 से -1 करेंगे क्या मिलेगा 5, दोनों पोजीशन पे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या करते हैं +1, तो दोनों पोजीशन पे क्या आएगा 4 और 4 आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस पे चलते हैं, तो भाई एक 9 को कट कर दीजिए तो आपको 81 मिल जाएगा, तो एक जगह आप 8 लिख लीजिए, एक जगह आप 1 लिख लीजिए, दो ब्लैंक और यहाँ पे दो ब्लैंक, दो 9 बचा है, तो मतलब यहाँ पे -1 करेंगे तो 1 में से -1 कर दोगे 0 आएगा और 8 में +1 कर दोगे तो 9 आएगा, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चा वो इसके ऊपर बस एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपका वेट करेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।